मेघैर्मेदुरमम्बरं वनभुवः श्यामस्थो मालद्रुमैः ऋणक्तं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय इत्थत्नन्दनिर्देशश्चलितयो प्रत्यद्ध कुञ्जद्रुमम् राधा माधवर जयंती जमुना कूलेरः केळयः कूलेरः केळयः। जय जगन्नाथ। सुस्वागत प्रिय बंधुगण। आज हेउछि पवित्र कार्तिक मासर अष्टविंश दिवस। उक्त अष्टविंश दिवस रे आपण मानकु पवित्र कार्तिक महात्मार अष्टविंश अध्याय को पाठ कर श्रवण करने मनोनिवेश करिछि। श्रद्धार सहित श्रवण कले श्रम सार्थक हेब। जय जगन्नाथ। अष्टविंश अध्याय। हे मुनिजन शुण एबे पार्वती पासे तिनी देवे स्वदेहे होइले स्थावर बिरंची आदि हरिहर एक कथा जानी देवलोके मन विषाद गुरु शोके ब्रह्म ऋषि की आग करी जही अछंती शिव नारी सेठारे मिली सुर मुनि जे जहा पत्नी संगे घेनी हर भुवने कपिलासे मिलिले गौरी पासे स्तुति वचन देवताए बोलंती शुण महामाये जे ब्रह्मा शिव नारायण अशेष ब्रह्मांड कारण जगते जेते जीव जंतु एतिनि देवंकर हेतु राजस्व सात्विक तामस उत्पत्ति पालन विनाश एणे ब्रह्माय विष्णु शिव तोर मायारे तिनि देव संसार आतजात करे अनादि त्रिगुण विहरे तु आदि शक्ति महामाये तो मनु जगत उदये एतिनि जगते अधिप तु तांकु कलु वृक्ष रूप तेणु भक्त जन दुखी जगत करतांकु न देखी तु देवी दया कर एबे जे तिनि देव रूप पूर्वे से रूप हेउ परापत नहिले नर हे जगत। हेमंत देवक वचने शुणितन संतोष देवी मने प्रसन्न शैल नंदिनी निज स्वामीर दया घेनी बोलंती शुण देवलोके पूर्वे जे ब्रह्मांकर सापे नदी होइले सर्वदेवे सेहि विचार कलेबे हिंसा बहिल मोर कही एनु स्थावर रूप होई संसारे थिबे सर्वदेवे अशेष जन उपकारे नदी स्थावर रूप धरी अशेष जन उपकारी हे पुण्य फले निज देही घेनी जे जहा भाव बही केवल ब्रह्मा विष्णु हर ए जे रूपरे स्थावर तांकु संसारे पूजा विधि सकल देवे कर सिद्धि जहा को जेमंत भक्ति पूजा पालने न्याय नीति वृक्ष रूप को सेवा करी प्राणी संसारु जीवे तरी हेमंते वेद शास्त्र लिहि अपराधी की दंड एहि हेमंते देवी वाक्य मानी सेठारु गले सुर मुनि सकल देवे वृक्ष रूपे रहिले गोविंद समीपे आबर परे हितकारी जहु जे जहा रूप धरी गौरी वाक्य अनुकंपे मिलिले स्वधर्म मंडपे ब्रह्मा सहित रुद्र हरि सर्वे बसिले सभा करी सभा सम्मुखे वेद बर बुलंती शुण सर्वसुर पार्वती सापे सर्वदेवे वृक्ष स्वरूप होई एबे वन पर्वत ग्राम पुरे रहिबे पर उपकारे संसारे जेते जीव जंतु मनुष्य देव सर्व हेतु से तुम्भ मानक आराधी करिवे सर्व काम सिद्धि मोर वचने प्रतिपाली अकार्य पत्रहीन तोली सुकार्य पत्र पुष्प फल बकल काठ आदि मूल अवश्य नेबे प्राणी माने उपेक्षा करी एते दिने द्वादशी संक्रांति निशी जेबण दिने क्षय शशी देवताळे किबा पथे जे वृक्ष रोपी थिबो हस्ते दुर्लभ फल पुष्प मान एहा न करिवो छेदन जे जन छेदिव ज्ञाने तार निवास नरक स्थाने नरकु निस्तरिव जेबे अच्छबे जात हेब तेबे आबर शुण देव गणे मुझे पलाश वृक्ष बने
रहिबी ब्रह्म नाम बही लोड़ंता नाही आउ केही केवल अन्य स्थाने बरी पत्र पल्लव आदि करी व्रत विहित व्रत दंडे होम समिध करी कुंडे म पुष्प शिव शिरे देव एणे अशेष पुण्य हेव एथु जे अन्य कार्य पुणी मो देह पत्र घेनी आनी तार सुकृत फल जेते विनाश होइब तुरीते एबे कहिबा कर्म रीति जे हरिहर बेनी मृत्यु से बट वृक्ष राजवन वृक्षंक मध्य महियान से बेनी वृक्ष एक स्थाने रोपिण करिब विधाने पालिब अति यत्न करी मनरे इष्ट ज्ञान धरी वृक्ष वर्धित करी यत्ने सुरक्षा करिथिव नित्य एरूपे वृक्ष आराधने संसार निस्तरिब जने एक आसने हरिहर विजय कराई जेउ नर पूजा करती नित्य नित्य यज्ञ संहार विधि मते सर्व उत्सव यात्रा विधि तेणे जेते कह कर्म सिद्धि से धर्म फल दिने दिने बट अस्वस्थ आराधने सकल पाप हेब नाश अंते अलेख पुरे वास ए फल होइब निश्चये आबर शुण देवताए जे जन्म वचन मेंटी बट पिपल वृक्ष काटी से सर्वदेव द्रोह करे ताकु निवासे नरक घोरे कहई महादेव दास ब्रह्मा वचने उपदेश कहई महादेव दास ब्रह्मा वचने उपदेश हरि ओम शांति। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये त्रिदेवस्थावर चरित कथने नाम अष्टविंशोऽध्यायः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।